प्रेसी बेसिकली होती क्या है, प्रेसी राइटिंग के स्टेप्स क्या है, रूल्स क्या है। आप सब लोगों ने प्रेसी के रूल्स ऑलरेडी पढ़े हुए होंगे और स्टेप्स भी आप सबको, मेजॉरिटी लोगों को पता होंगे कि प्रेसी के क्या स्टेप्स हैं और क्या रूल्स हैं प्रेसी के। ठीक है, मैं उनको इतना डिस्कस नहीं करूंगी क्या स्टेप्स हैं क्या रूल्स हैं, क्योंकि वो घिसे पिटे रूल्स आप लोग हमेशा से पढ़ते आ रहे हैं और आप लोगों ने यकीनन ये चीज़ पढ़ी होगी कि पहले प्रेसी को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है, उसके बाद एसेंशियल पॉइंट्स जो है वो उनको आइडेंटिफाई करना है, उनको अपने ओन वर्ड्स में लिखना है, कंसाइज करना है और एक ओरिजिनल टोन या पोर्शन बनाना है। और जितनी भी एग्जाम्पल्स होती हैं, जो अननेसेसरी थिंग्स होती हैं, उनको जो है वो रिमूव कर देना होता है। ये हम प्रेसी में सुनते आ रहे होते हैं, रूल्स के अकॉर्डिंग जो है वो हम अपनी प्रेसी कर रहे होते हैं। बट जो प्रेसी आप लोग करते हैं और बाद में मुझे चेक करवाते हैं, तो वो निकल के क्या आती है कि आप सारे स्टेप्स जो है वो फॉलो कर रहे होते हो। बट आप गलती क्या कर रहे होते हो कि आप सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स ही फॉलो कर रहे होते हो, इसके अलावा आप लोग ये नहीं देखते कि प्रेसी का फ्लो बन रहा है या नहीं बन रहा। जो भी आप लोगों ने एग्जाम्पल्स उसके अंदर से निकालनी होती है वो आप लोग निकाल देते हो। बाद में जो बचता है उसको आप एक जगह कंपाइल करते हो और फिर आप कहते हो कि ये जी हमारी प्रेसी है और हमने एक प्रेसी अटेम्प्ट कर ली। तो इस पे आपको मेरे ख्याल से आपको 5 नंबर भी नहीं मिल सकते, क्योंकि हो सकता है आपको टाइटल के 1-2 मार्क्स फिर भी मिल जाए अगर आपने टाइटल ठीक बना लिया इन केस तो। लेकिन आपको प्रेसी के कोई मार्क्स नहीं मिलते, आपको प्रेसी के अंदर बिल्कुल जीरो मिलेगा अगर आपने ऐसी प्रेसी सॉल्व करी। क्योंकि प्रेसी का एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है और अगर आपने वो ही बिगाड़ दिया है बेसिक कॉन्सेप्ट प्रेसी का, और प्रेसी को प्रेसी की तरह नहीं समझा है, तो इट मीन्स कि आपको प्रेसी पता ही नहीं है कि होती क्या है। और अगर आपको नहीं पता कि प्रेसी क्या है और आपने उसको समरी की तरह अटेम्प्ट किया है, तो फिर आपके मार्क्स नहीं आ सकते। क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि जो आपने लिखी है वो प्रेसी नहीं है। और उसने कहा है कि आप प्रेसी लिखो, उसने ये नहीं कहा कि आप समरी लिखो। ठीक है, तो जो रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए, आप लोगों ने हमेशा से सुने होंगे। स्टेप्स क्या हैं कि आपको पैसेज को जो है वो केयरफुली पढ़ना है, जो कि आप बिल्कुल नहीं पढ़ते। हाईलाइट करने हैं मेन पॉइंट्स, आपको समझ ही नहीं आती लेकिन आप एग्जाम्पल्स को निकाल देते हो उसके अंदर से। ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है, हर स्टूडेंट जो है वो ये कर रहा होता है, स्टेप्स को फॉलो कर रहा होता है। बट हम इस चीज़ को काफ़ी सिंपल करेंगे और देखेंगे कि सिंपल सबसे रूल्स जो हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं प्रेसी के। और हम इसको इतना सिंपल कर दें कि हम कोई भी प्रेसी हो वो हम इजीली सॉल्व कर दें, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्रैक्टिकली बताऊंगी, ज़्यादा हम थ्योरेटिकली नहीं देखेंगे कि है क्या क्या करना है ये वो ब्ला ब्ला, क्योंकि ये रूल्स तो आप पढ़ते आ रहे हैं और आपसे नहीं हो रही है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सिंपल करेंगे और सिंपल प्रेसी रूल्स से ही स्टार्ट करेंगे। प्रेसी के क्या रूल्स हैं वही मैं आपको बताऊंगी, बट थोड़े सिंपल फॉर्म में। ठीक है, ताकि आप लोगों को थोड़ा इजी हो जाए। ओके, तो सबसे पहले प्रेसी के अंदर होता क्या है। प्रेसी के अंदर अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो वो 6 to 9 सेंटेंसेस होते हैं प्रैक्टिकली। अगर आप कोई भी प्रेसी देखेंगे जितने भी पास पेपर उठा के, तो वो 6 to 9 सेंटेंसेस इन टोटल होंगे। ठीक है, और प्रेसी के अंदर जो पैराग्राफ स्ट्रक्चर होता है, पैराग्राफ स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें प्रेसी के अंदर, तो उसके अंदर जो है वो 5 चीजें होती हैं। 5 चीजों में से क्या क्या होता है? पहला हमारे पास होता है टॉपिक सेंटेंस। ठीक है, कोई भी पैराग्राफ, इसके बगैर पैराग्राफ बनता ही नहीं है, तो ऑब्वियसली टॉपिक सेंटेंस हमारे पास होता ही है। उसके बाद हमारे पास आता है मेन आइडिया। टॉपिक सेंटेंस हमारे पास टोटल एक ही होता है, क्योंकि एक ही टॉपिक पे बात हो रही होती है, ये एक ही होता है हमारे पास। अच्छा, मेन आइडिया हमारे पास कितने होते हैं? ये कम से कम 3 होते हैं और ज्यादा से ज्यादा 5 होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या आता है? सपोर्टिंग सेंटेंस। फिर हमारे पास आ जाता है जस्टिफिकेशन, या फिर हम कह सकते हैं कि एग्जाम्पल्स। लास्ट में हमारे पास आ जाता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। ठीक है, एक पैराग्राफ स्ट्रक्चर प्रेसी का क्या होता है? टॉपिक सेंटेंस होगा, उसके अंदर एक मेन आइडिया होगा। मेन आइडिया जो है वो कितने होंगे? 3 से 5 होंगे। ठीक है, इससे ज्यादा कभी भी नहीं होंगे, या तो 3 होंगे या 5 होंगे। सपोर्टिंग सेंटेंस होगा, जस्टिफिकेशन होगी, एग्जाम्पल होगी, या फिर एंड में कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। ठीक है, ये जो है वो बेसिक प्रॉपर प्रेसी का स्ट्रक्चर होता है। अब हमें जो है वो प्रेसी बनाने के लिए पैराग्राफ का स्ट्रक्चर, सॉरी प्रेसी का स्ट्रक्चर नहीं,
अब हमें जब प्रेसी बनानी है तो हमें उसके अंदर क्या करना है। प्रेसी के अंदर हमें सिर्फ दो चीजें लिखनी है, ठीक है। और वो दो चीजें कौन कौन सी हैं। पहला है हमारे पास टॉपिक सेंटेंस। दूसरा हमारे पास है मेन आइडिया। ये दो चीजें आपने लिखनी है प्रेसी के अंदर। उसके अलावा आपके पास सपोर्टिंग सेंटेंस है, जस्टिफिकेशन है, एग्जाम्पल्स हैं, कंक्लूडिंग सेंटेंस है, जो चाहे मर्जी पैराग्राफ में हो। भले कोटेशन हो, कुछ भी हो पैराग्राफ के अंदर, आपने कुछ भी नहीं लिखना है। सिर्फ एक टॉपिक सेंटेंस उठाना है और उसका मेन आइडिया उठाना है। इसके अलावा प्रेसी में कुछ भी नहीं लिखा जाता। अब मैं ये कहूं कि आप ये रूल्स फॉलो करें, जो कि रूल्स सही हैं, बट नहीं नहीं समझ आ रहा आपको एग्जांपल्स कैसे डिडक्ट करनी है, क्या करना है, कैसे एसेंशियल पॉइंट्स निकाल लें। तो सिंपल आप लोगों ने सिर्फ ये बात याद रखनी है कि प्रेसी के अंदर दो कौन सी चीजें लिखनी है। वो दो चीजें आपके पास क्या है। टॉपिक सेंटेंस और मेन आइडिया, ये दो चीजें लिखनी है। इसके अलावा कोई तीसरी चीज प्रेसी के अंदर नहीं आएगी। ठीक है, ये चीज आप लोगों ने देखनी है। उसके अलावा एक प्रेसी जब अटेम्प्ट होती है तो वो समरी की तरह अटेम्प्ट उसको नहीं करना, उसको आपने कंपोज करना है। एक मिनट, लेट मी एडमिट अदर्स। ठीक है, तो एक प्रेसी जो होगी वो समरी के बाद जब आप उसको समराइज करेंगे तो उसको क्या करेंगे, कंपोज करेंगे। ठीक है, कंपोजिशन करेंगे उसकी। कंपोजिशन कैसे करेंगे, जैसे कि एक सेंटेंस है, आपने उसको चेंज करना है। ठीक है, आपने कोई भी सेंटेंस है उसको चेंज करना है, उसको समराइज करना है। तो सिर्फ आपने समराइज नहीं करना उसको, क्या कहते हैं, कंपोज भी करना है। जैसे आप मुझे कोई भी सेंटेंस लिख के दें तो मैं उसके थ्रू आप लोगों को बताऊं। कोई सेंटेंस मुझे लिख के दें। एक तो सारे ही सो रहे होते हैं, कोई एक जो मेरी क्लास में जाग रहा हो गलती से। स्टोरी इज टोल्ड अबाउट, ये सेंटेंस है। सेंटेंस बोला है मैंने, सेंटेंस। छोड़े, मैं खुद ही कोई सेंटेंस उठा लेती हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि हम्म, एक पैराग्राफ से उठाती हूँ। पॉवर्टी हैज मैनी एंड वेरियस कॉजेज इन पाकिस्तान। ठीक है, ये मेरा सेंटेंस हो गया। पॉवर्टी हैज मैनी एंड वेरियस कॉजेज इन पाकिस्तान। अब अगर मैं कहूँ कि इस सेंटेंस को प्रेसाइज करो। ठीक है, प्रेसी में आपका एक सेंटेंस है, आपको इसको प्रेसाइज करना है। ठीक है, तो आप इसको प्रेसी में किस तरह प्रेसाइज करके लिखेंगे। चैट बॉक्स में लिख के बताएं कि आप किस तरह इसको प्रेसाइज करेंगे। पॉवर्टी इज मल्टीफेस। नहीं। वैसे तो ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ कि इस चीज को समराइज करो तो फिर ये कह सकती हूँ कि पॉवर्टी, ये जो आपने लिख के दिया ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर इसको प्रेसी के अंदर लिखना हो तो फिर ये गलत है। और यही मेन सबसे बड़ी मिस्टेक जो सब कर रहे होते हैं, हर स्टूडेंट कर रहा होता है, यही सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। किसी और को नहीं आ रहा।
प्रेसी एक सेंटेंस वो करना, पूरी पूरी प्रेसी लिखनी है आपको। अच्छा, प्रेसी के अंदर, क्योंकि मुझे पता है आप सब सो रहे हैं और आप लोग में कोई इंटरेस्टेड नहीं है कि आप इस सेंटेंस को प्रिसाइज करें। कोई बात नहीं, पूरी पूरी प्रेसी लिखनी होगी ना जब आपको मजा आएगा। खैर, जैसे आपने एक सेंटेंस बताया मुझे, तो कंपोजिशन का प्रेसी के अंदर सेंटेंस को प्रेसाइज करने का एक रूल होता है, और वो रूल ये है कि आप जब भी कोई सेंटेंस आपने प्रेसी के अंदर से निकाला है, तो जब भी आप उसको प्रेसाइज कर रहे होगे तो आप फर्स्ट थ्री सेंटेंस में जो, सॉरी सेंटेंस कह रही हूँ, सेंटेंस के अंदर जो पहले तीन वर्ड्स हैं आप वो यहाँ पे नीचे कॉपी नहीं कर सकते। ठीक है, आपको क्या करना है कि पहले तीन सेंटेंसेस आपको नहीं कॉपी करने इसके अंदर से। प्रेसी के अंदर आप लोगों ने जब भी प्रेसाइज करना है तो आपने एक चीज देखनी है कि आपने नाउन को एलिमिनेट नहीं करना और आपने कीवर्ड को एलिमिनेट नहीं करना इसके अंदर से। कीवर्ड इसके अंदर क्या है, क्योंकि पॉवर्टी की बात हो रही है, तो पॉवर्टी इसका कीवर्ड है। अगर मैंने पॉवर्टी का ही कोई सिनोनिम लगा दिया तो वो पूरा मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, यानी मेरा जो पैराग्राफ है या मेरा सेंटेंस है उसका जो मकसद है, क्योंकि पॉवर्टी के ऊपर बात हो रही है तो वो बिल्कुल ही चेंज हो गया। मैं उसको सिनोनिम नहीं लगा सकती क्योंकि वो एक कीवर्ड है। ठीक है, अब अगर नाउन है जैसे कि पाकिस्तान है, मैं उसका कोई सिनोनिम नहीं लगा सकती, तो मैंने ये दो चीजें चेंज नहीं करनी है इसके अंदर से। बाकी ये जो बीच की चीजें हैं इसको मैं चेंज करूंगी, बट मैं चेंज ऐसे करूंगी कि पहले तीन वर्ड्स जो है वो मैं उनको कॉपी ना करूं। तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ? एक तो मुझे इतना गुस्सा आता है जब कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, क्योंकि मैंने तीन वर्ड शुरू के नहीं उठाने हैं, तो मैं क्या करूंगी, मैं पाकिस्तान से स्टार्ट कर दूंगी। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं इसकी कंपोजिशन कर रही हूँ। ठीक है, मैंने सिर्फ इसको समराइज नहीं करना, कंसाइज नहीं करना, मैंने जो सेंटेंसेस है उसको कंपोज करना है। तो कंपोज मैं किस तरह करूंगी? पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग पॉवर्टी ड्यू टू सम रीजंस। ठीक है, मैंने क्या किया, अपने सेंटेंस को कंपोज कर दिया। तो जब भी आप अपने सेंटेंसेस को एक्सट्रैक्ट करके यानी प्रेसी के अंदर से जब निकालते हैं वो सेंटेंसेस जो आपको लगता है कि हाँ ये सेंटेंसेस आपको पैराग्राफ में लिखने हैं, तो आपको उन सेंटेंसेस को भी चेंज करना है इस तरह से, यानी आपको उसको कंपोज करना है उसके बाद आपने लिखना है। ये नहीं कि आपने जो प्रेसी के अंदर से निकाला वही जोड़ तोड़ के जो है वो लिख दिया, इस तरह आपने नहीं करना। आपने यही तरीका जो बहुत ही सिंपल है कंपोज करने का, ठीक है, आपने ये यूज करना है। बाकी प्रेसी जो है वो वन थर्ड ऑफ पैसेज होती है, यानी 120 वर्ड्स आपको लिखने होते हैं। प्रेसी ये करके भी बताती हूँ, मैं कोई पास पेपर्स की निकालती हूँ। ये है 2011 की प्रेसी, और ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करी है। इसके अलावा मेरे पास एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि एज अ प्रेसी ही यूज हुआ हुआ है। ये मैंने एक बुक से निकाला है, विनिंग इंग्लिश की, पॉवर्टी इन पाकिस्तान। ठीक है, देखो ये पैराग्राफ हमारे पास से बहुत छोटा सा, इसको वन थर्ड करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा था कि इसके अंदर हमें क्या देखना है, टॉपिक सेंटेंस देखना है। तो हमें पहला रूल, हमें पता है 6 से 9 सेंटेंसेस आएंगे, ये थोड़ा छोटा है। तो हमें पहला रूल क्या लगाना है, प्रेसी के अंदर से हमें एक टॉपिक सेंटेंस उठाना है और मेन आइडिया उठाना है। बाकी जितनी भी चीजें हैं, उससे हमें कोई गर्ज नहीं होगा वो क्या फालतू चीजें लिखी हुई हैं, क्या एग्जाम्पल्स हैं, वी डोंट केयर। ओके, हमें सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक हमें टॉपिक सेंटेंस चाहिए यहाँ से, और इसका मेन आइडिया चाहिए। अब हम टॉपिक सेंटेंस देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। पॉवर्टी इन पाकिस्तान हैज न्यूमरस एंड वेरियस कॉजेस। ठीक है,
तो हमें क्या पता लगा कि टॉपिक सेंटेंस बेसिकली है क्या? सॉरी, टॉपिक सेंटेंस बेसिकली है क्या? पॉवर्टी इन पाकिस्तान हैज वेरियस कॉसेस। ठीक है, ये क्या है हमारे पास? पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस है। तो पूरे पैराग्राफ में बेसिकली बात क्या हो रही होगी? पॉवर्टी इन पाकिस्तान, उसके अलावा उसके कॉजेस के ऊपर। उसको अंडरलाइन करती हूँ ताकि आपको पता लगे। तो बेसिकली मुझे टॉपिक सेंटेंस क्या पता लगा, मैं यहाँ पे लिख भी देती हूँ। पॉवर्टी एंड इट्स कॉजेस इन पाकिस्तान, ये मेरा बन गया टाइटल भी। और मुझे पता लग गया कि मुझे इस पैराग्राफ के अंदर क्या ढूंढना है, पॉवर्टी के कॉजेस। उसके अलावा मुझे इस पैराग्राफ में कुछ भी नहीं ढूंढना, सिर्फ मुझे पॉवर्टी के कॉजेस ढूंढने हैं इसके अंदर। और इसके अलावा जो भी पैराग्राफ में लिखा हुआ है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, भले कुछ भी लिखा हो। ठीक है, मुझे सिर्फ कॉजेस ढूंढने हैं। तो इसका पहला कॉज मुझे पहली लाइन में ही मिल गया, वन ऑफ द मेन कॉजेज इज इलिटरेसी। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये मुझे मिल गया पहला कॉज। ठीक है, मैंने क्या बताया था, आइडिया कितने होंगे? मेन आइडिया कम से कम तीन होंगे और ज्यादा से ज्यादा पांच होंगे। मैं ये नहीं देख सकती मुझे एक मिल गया बस, ठीक है, बाकी पैराग्राफ फालतू है। मुझे पता है कि मिनिमम तीन होंगे, तो तीन से कम तो हो ही नहीं सकते। ठीक है, और दूसरा मैं मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, पॉवर्टी ऑल्सो इमर्जेस फ्रॉम द एब्सेंस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, ये मिल गया मुझे दूसरा कॉज। मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया। ठीक है, थर्ड मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है, पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ इज अनदर फैक्टर दैट ड्राइव्स द सोसाइटी टुवर्ड्स पॉवर्टी। ये तीन ही कॉजेस थे मेरे पैराग्राफ के अंदर जो मैंने अंडरलाइन कर लिए हैं। ठीक है, मेरा टॉपिक सेंटेंस क्या था? पॉवर्टी एंड इट्स कॉजेस, जो कि मैंने उसको एज अ टाइटल भी लिख लिया और काफी इजीली मैंने प्रेसी कर ली। अब जो मैं दूसरी प्रेसी पे जाऊं जो आप लोग करते हैं स्टेप्स फॉलो करके, मैं उसको पहले जाहिर है आप इसको पढ़ेंगे जब भी आपको पता लगेगा कि बेसिकली लिखा हुआ क्या है। तो मैं आपको कहूंगी कि आप एटलीस्ट कम से कम 5 दफा इसको पढ़ें। पहली बार आपको नहीं समझ आ रही, आप फिर भी दूसरी बार पढ़ें, तीसरी बार पढ़ें, चौथी बार पढ़ें। पूरे 5 दफा पढ़ने के बाद आप प्रेसी को देखें कि वो एक्चुअल में क्या है। ठीक है, मैंने इसको इसलिए जल्दी जल्दी कर लिया क्योंकि मैंने ऑलरेडी मुझे साफ नजर आ रहा था, छोटा सा पैराग्राफ था, तो इसलिए मैंने जल्दी से निकाल लिया। बाकी पैराग्राफ जो है वो बड़े आएंगे, तो उसको आपने पहले 5 दफा पढ़ना है, उसके बाद उसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए आपने जो पहले स्टेप्स को फॉलो करते थे वो इस तरह के होंगे कि आपने पहले ये देखना है कि ये इसके अंदर इजाफी लिखा हुआ है या ये एग्जाम्पल है या ये फालतू लिखा हुआ है। तो ये चीजें आपने कट करनी शुरू कर देनी होती थी। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों ने क्या करना होता था कि जो चीज बची होती थी फिर आप लोग दूसरी चीजों को भी कभी कभी आप लोग वो कर लेते थे, रिमूव कर देते थे, और उसका जो निकल के आता था उसको आप मर्ज करके फिर मुझे देते थे कि हमने जी प्रेसी लिख दी है, आप चेक कर लें। तो प्रेसी काफी सिंपल है। अब हमारे पास कुछ सेंटेंसेस आए हैं, हम उसको निकालते हैं। जैसे कि वन बाय वन मैंने इसके अंदर से कुछ सेंटेंसेस जो निकाले हैं, वो मैं वन बाय वन लिख देती हूँ। ठीक है, बल्कि मैं यहीं से कॉपी कर लेती हूँ। ये मेरा पहला सेंटेंस था जो मैंने यहाँ से कॉपी किया। सेकंड जो मैंने उठाया था, जो सेकंड कॉज था वो क्या था? ये मेरा आ गया सेकंड कॉज। और जो मेरा थर्ड कॉज है वो ये था। ठीक है, तो अब इसको मैंने क्या करना है, वही कंपोज करना है जिस तरह मैंने आपको बताया था। ठीक है, पहले मैं इसको अपनी ओन वर्डिंग्स में लिखती हूँ इन तीनों सेंटेंसेस के साथ, उसके बाद मैं इसको फाइनल प्रेसी लिख दूंगी। ठीक है,
पॉवर्टी हैज मैनी कॉजेस इन पाकिस्तान। अभी मैं समरी लिख रही हूँ, तो इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कर रही, बाकी मैं इसकी प्रेसी भी बनाऊंगी। वन ऑफ द मेन कॉजेस of poverty is illiteracy, which is so common in Pakistan. Furthermore, poverty also emerges due to absence of job opportunities, poor economic growth is another factor that leads a society towards poverty। ठीक है, ये आ गया मेरा, मैंने इसको समराइज करके लिख दिया। अब मैं सिंपली इसको क्या कर दूंगी, कंपोज कर दूंगी। बहुत सिंपल तरीके से प्रेसी सॉल्व होती है। पता नहीं आप सबके दिमाग में ऐसा क्या बना हुआ है। खैर, प्रेसी बहुत सिंपल है। अब इसको मैं बना रही हूँ इसकी प्रेसी। ये मेरी समरी थी जो मैंने कंपाइल की थी। अब इसको मैं प्रेसाइज करूंगी तो आपको पता लगेगा कि प्रेसी जो है वो वाकई बहुत सिंपल है। ठीक है, तो पहली लाइन को हम कंपोज करेंगे, जो कि मैंने पहले भी करा था। पाकिस्तान हैज बीन फेसिंग, तीन वर्ड शुरू के आपने नहीं लिखने, बाकी आराम से कंपोज हो जाएगा। पॉवर्टी ड्यू टू सम रीजंस। बाकी सब मैंने चेंज किया। मैनी को मैंने सम कर दिया, कॉजेस को मैंने रीजंस कर दिया, ठीक है। लेकिन मैंने कीवर्ड चेंज नहीं किए। पॉवर्टी मेरा कीवर्ड था, पाकिस्तान मेरा नाउन था। कीवर्ड और नाउन मैंने नहीं चेंज करना है, बाकी मैं सब चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं इसको फर्दर चेंज करूंगी। इट इंक्लूड्स लैक ऑफ एजुकेशन। इलिटरेसी क्या होता है, इलिटरेट उससे कहते हैं जो एजुकेटेड नहीं होता, तो मैं इसको लैक ऑफ एजुकेशन भी लिख सकती हूँ। जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है मेरे पास, तो मतलब कि मेरे पास अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है। और मेरे पास क्या है, पुअर इकोनॉमिक ग्रोथ है, यानी कि मेरा इकोनॉमी रेट लेट है, लेट कह रही हूँ, सॉरी, रेट जो है वो लो है, या फिर मैं कह सकती हूँ कि इन्फ्लेशन है मेरी कंट्री के अंदर, इस वजह से लो इकोनॉमी रेट। All these factors contributed to the poverty in Pakistan। ये बन गई मेरी प्रेसी। इसमें क्या मुश्किल था, कुछ भी मुश्किल नहीं था। इसमें बीच में कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से मुझसे पूछ लो। मैं 2011 की प्रेसी भी आपको बताती हूँ कि आपको किस तरह से करनी है। वो भी बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। और ये मैंने ऊपर लिखी हुई भी है, ऊपर ही मैंने कॉपी पेस्ट की हुई है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, ऊपर से नहीं जा रहा होगा। मुझे प्लीज बता दें अगर किसी को नहीं समझ आ रहा तो। मुझे लगता है बहुत इजी तरीके से समझाया है, समझ आ जाना चाहिए। बाकी हम फिर से टॉपिक सेंटेंस ढूंढते हैं, जैसे हमने वो छोटे से पैराग्राफ में ढूंढा था। अब आप लोग बोल रहे होंगे कि सीएसएस के अंदर जो है वो काफी वाइड पैराग्राफ्स आते हैं, बट पैराग्राफ्स के अंदर ना फालतू चीजें ज्यादा होती हैं। और जो मेन चीज है हमें सिर्फ वो निकालनी है, क्योंकि हमें बाकी पैराग्राफ से कोई मतलब नहीं है। हमने पढ़ना सब कुछ है, पढ़ना पूरे 5 दफा है। पूरा सेंस जो है वो हमने उसका निकालना है कि बात क्या हो रही है, उसके बाद ही हम जो है वो देखेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि प्रेसी के अंदर एक टॉपिक सेंटेंस होता है। इसका क्या है, टॉपिक सेंटेंस
द साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस, ठीक है, साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस की बात हो रही है। ये मैं अपना क्या बना सकती हूँ, टाइटल भी बना सकती हूँ। मेनी एंड वेरियस कॉजेज की बात हो रही है, ठीक है, वही सेम जैसे इसके अंदर बात हो रही थी। तो हमने क्या करना है, अपना एक टॉपिक सेंटेंस ढूंढना है, और अब मुझे पता लग गया कि मेरा टॉपिक सेंटेंस क्या है, साइकोलॉजिकल कॉजेज। तो मैं पूरे पैराग्राफ में क्या ढूंढूंगी, साइकोलॉजिकल कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस, ठीक है। ये मुझे पहला मिल गया, अनहैप्पीनेस का कॉज। ये मैंने यहाँ से अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। ये मिल गया मुझे मेरा पैरा कॉज, और मुझे पता है कि कम से कम 3 कॉजेज होंगे या तो फिर 5 कॉजेज होंगे, ठीक है। बाकी मैं फर्दर इसको पढ़ती हूँ, और ये मिल गया मुझे मेरा सेकंड कॉज। ठीक है, 2 कॉजेज मेरे हो गए हैं। अगर आपको कोई कॉज मिल रहा है तो मुझे ढूंढ के दें, मैं अभी पढ़ के देखती हूँ कि और फर्दर कितने कॉजेज हैं इसके अंदर। एक कॉज मुझे यहाँ से भी मिल गया, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। तो ये हो गए मेरे टोटल कॉजेस। आप देख सकते हैं कि मेरा पहला पहला मैंने क्या निकाला कि कॉजेज ऑफ अनहैप्पीनेस, बाकी जितने भी कॉजेस थे मैंने इसके अंदर अंडरलाइन किए, बाकी कितनी सारी एक्स्ट्रा चीजें हैं। और अगर आपको ये मेन आइडिया वाली चीज आपको नहीं कंफर्म हो और आपको सिर्फ एग्जाम्पल्स हटाने आती हो, तो आप जो है वो पता नहीं क्या क्या इसके अंदर से रिमूव कर रहे हो, पता नहीं क्या क्या निकाल के दें, जो कि मैं देखती भी हूँ आप मुझे पता नहीं क्या क्या लिख के देते हैं। तो अगर आप इस मेथड से पैसे सॉल्व करेंगे तो काफी इजीली सॉल्व हो जाएगी, और मुझे लगता है कि ये बहुत सिंपल मेथड है और सिंपली सॉल्व हो जाएगा। अगर ये भी किसी को मुश्किल लग रहा है तो फिर इससे आसान कोई तरीका नहीं हो सकता प्रेसी सॉल्व करने का। अब खैर, जो मैंने अंडरलाइन किया है, आप सबका ये होमवर्क है कि आप इसको एक जगह लिखें और इसको फिर प्रेसाइज करें, और